प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का बहुत धन्यवाद कि आज का मौका मिला आपसे वचन बांटने का। और आज का वचन है हमारे 10 कमांडमेंट्स में से। जी हाँ, 10 हुक्म जिनको निभाने की हम पूरे दिल से कोशिश करते हैं। आज हम जिस कमांडमेंट पे गौर करने वाले हैं, फिक्र करने वाले हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं, वो है रिमेंबर टू कीप होली द लॉर्ड्स डे। जी हाँ, खुदावन के दिन को मुकद्दस जानना और उसका एहतराम करना। तो आज हम इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो सैटरडे है या संडे है। मतलब हम सैबत को जब काउंट करते हैं, कुछ लोग शबात कहते हैं, सब्त का दिन इंग्लिश में सैबत कहा जाता है। तो हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि वो सैटरडे है या संडे है। हम सिर्फ इस कमांडमेंट पे गौर कर रहे हैं कि क्या कहा गया है कि रिमेंबर टू कीप होली द लॉर्ड्स डे। तो मोस्ट ऑफ कोर्स वो एक छुट्टी का दिन भी होता है हमारा, लेकिन हम उस दिन को यूज कैसे करते हैं, किस तरह उसका एहतराम, किस तरह उसको मुकद्दस जानते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एग्जाम्पल जब हम फॉलो करेंगे तो हर चीज सिंप्लीफाइड हो जाती है। सब्त के दिन वो कहाँ हुआ करते थे? सिनेगॉग्स में हुआ करते थे, कलाम सुना रहे होते थे, उसके बारे में टीचिंग दिया करते थे अपने शागिर्दों को, और जो भी लोग इकट्ठा थे वहां पे समझाया करते थे खुदावंद का कलाम। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब कोई आया शिफा मांगने यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि सब इंसान के लिए बनाई गई है, इंसान सब के लिए बनाया नहीं गया है। मैन इज नॉट मेड फॉर द सैबत, सैबत इज मेड फॉर मैन। तो ये जब बात हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि जब अगर कोई ऐसा हमारा तो काम है जो हमें करना ही है हमारी फैमिली के लिए, अपने लिए, जो बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली वी आर सपोज टू डू इट। क्योंकि अपने पास काम भी होना खुदावन की नेमत ही है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। लेकिन कितना ज्यादा हम इम्पोर्टेंस रखते हैं इस दिन के लिए अपनी लाइफ में। मुझे याद है कि कई बार हमारे फ्रेंड्स ऐसा बोलते थे कि संडे के दिन हम नहीं आ सकेंगे क्योंकि हमारा ये चर्च का टाइम होता है, क्योंकि हमारा ये आराधना का टाइम होता है। सुन के बहुत अच्छा लगता है, एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर मिलता है कि हाँ, वो मतलब फिर खुद को भी याद आता है कि अरे हाँ, हमने भी कैसे ये प्लान कर लिया, हमारा भी तो चर्च का टाइम था वो। तो हम बहुत इजीली उसको एडजस्ट कर लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, कौन पूछने वाला है, कोई अटेंडेंस तो नहीं लग रही हमारी, खुदावन ही तो वेट कर रहे हैं ना हमारा, है ना। तो वो काफी चीज हम लाइटली ले लेते हैं। मैं जब बाइबल में और भी जगह पढ़ रही थी, सब के दिन की ब्लेसिंग्स की बात हो रही थी, तो जब मैं देख रही थी तो आइज़ाया 57:13-14 इतनी सारी ब्लेसिंग्स उसमें लिखी हैं कि जब तू एहतराम करेगा मेरे दिन का तो मैं तेरी जिंदगी के दिन दराज करूंगा। मैं और जो भी जेकब के घराने की ब्लेसिंग्स है वो सब हमारी ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों हम इस कमांडमेंट को इतना लाइटली ले लेते हैं, क्यों? जो ब्लेसिंग्स उसके साथ आ रही है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है हमारे लिए कि खुदावन ने हुक्म दिया है कि इस दिन का एहतराम करना है। और एक फैमिली हमारे बहुत नजदीकी है जो हम जानते हैं कि सब्त के दिन या फिर संडे को जब हम चर्च जाते हैं, उसको चर्च के टाइम को डेडिकेटेड रखते हैं, और उसके बाद घर आते हैं, मिलना मिलाना होता है रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, आपकी जो चर्च गैदरिंग है, मिलना, उनका सुख दुख बांटना, खुदावन की बातें करना, अपने मिरेकल्स बताना, गवाहियां बताना, दूसरे का स्पिरिट लिफ्ट करना, ताकि खुदावन के नाम को ग्लोरी मिले। लेकिन होता क्या है कि कई बार के 2 और 3 जब साथ में मिलते हैं तो यूजुअली हम किसी चौथे की बात करने लगते हैं, और फिर जो बात का कोई मतलब नहीं है वो भी बातें होने लगती हैं। तो उसके लिए भी मनाही की गई है कि उस दिन अपने मुंह से फालतू की बातें नहीं करनी है। हमें उस दिन को इतना स्पेशल काउंट करना है कि खुदावन का दिन है वो। उस दिन हमें चर्च का टाइम तो इम्पोर्टेंट रखना ही है, अपने घर में भी वो माहौल कंटिन्यूस रखना है। सिर्फ इतना नहीं कि चर्च गए और हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन उस दिन का एहतराम कि मतलब आज ये खुदावन के लिए हमने दिन डेडिकेट किया है, ये रेस्ट का दिन है हमारा। तो हम हमारी चाहे वो बातें हों, चाहे हमारे वो हाथों के काम हो, चाहे वो हमारी किसी को सलाह देना हो, वो सब ऐसे डायरेक्शन में कि खुदावन के नाम को जलाल देना। वैसे तो हमारी जिंदगी का, हम मसीही लोग हैं तो क्रिश्चियन लाइफस्टाइल ही ऐसा होना चाहिए कि हर बात से हम खुदावन के नाम को जलाल दें। लेकिन इस दिन को स्पेशली मुकद्दस जानना, उसको स्पेशली डेडिकेट करना,
तो कितना अच्छा एक अगर हमारे फैमिली में ऐसा नहीं है तो कितना अच्छा हो कि हम उसका एहतराम करें और हमारे बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल आगे चल के वही हमारी ये ट्रेडिशंस को अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे और इसी तरह फिर कलाम की अहमियत वो जानेंगे, खुदावन के हुक्म की अहमियत वो जानेंगे। तो जब वो आपको ही करता हुआ नहीं देखेंगे, जब वो सुनेंगे, हम जब प्लान बनाते हैं कि चलो कल पिकनिक है, कल संडे है, हम कल, तो जब वो आपकी बातें सुनते हैं कि हाँ हम जा तो सकते हैं लेकिन हम पहले खुदावन का जो मतलब टाइम दिए है हमारी कलीसिया का या वर्शिप का, वो हम उसको सबसे पहले अटेंड कर लें और उसके बाद हम कोई प्लान बनाएंगे। जब वो ये देखेंगे कि आप उस दिन का कितना इंपॉर्टेंस जानते हैं, तो आपके बच्चों में भी वो बात आएगी, हाँ ये खुदावन का हुक्म है, इसको हम ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। और उसके बाद फिर जब वो भी ये ट्रेडिशन अपने बच्चों को, और इसी तरह हम अपने घराने को चट्टान पे खड़ा करेंगे ना, इसी तरह तो हम और तो मैं कुछ बाहर की बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो यीशु मसीह के जो सिखाया है हमें वही बता रही हूँ। एक बहुत बड़ी फूड चेन है यूएस में, वो संडे के दिन अपना बिजनेस बंद रखती है। आप देखिए संडे के दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है लेकिन वो अपना बिजनेस बंद रखती है। जब हमने इस बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की तो देखा कि भाई इसलिए वो क्लोज रखते हैं क्योंकि दे ऑनर द लॉर्ड्स डे। वो उस दिन को मुकद्दस जान के कि आज आराम का दिन है, आज